जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सरलीकरण के पार्ट 5 को करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 59 तक। पहले इसको करेंगे, फिर इसी वीडियो में इससे आगे के भी सेशन को करेंगे। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 2 × 5/8 + 3/8 -1/2 गुना 2, इसी का मान निकालना है। देखिए, जब भी सवाल में प्लस माइनस आवे वो बॉर्डर होता है, यानी यहाँ पर माइनस आया तो कहने का मतलब है कि इस सवाल का बॉर्डर है। इसका काम इधर होगा, इसका काम इधर होगा। इसमें भी एक बात है, जब भी आपको रेखा कोष्टक दिखे इसका काम पहले होगा, उसके बाद छोटी कोष्टक, उसके बाद मध्यम कोष्टक, उसके बाद बड़ी कोष्टक, उसके बाद का काम करना है, उसके बाद भाग का, उसके बाद जोड़ का, और अंत में आपको करना है घटा का काम। तो देखिए, प्लस माइनस बॉर्डर होता है, यहाँ माइनस है, इसका काम इधर और इसका काम इधर में हमको छोटी कोष्ट पहले मिलता है, तो पहले हम छोटी कोष्ट का काम करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, 2 × छोटी कोष्ट का काम करते हैं। यहाँ भिन्न का जोड़ है, 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 को 8 से भाग लगाएंगे एक मरतब में, 1 × 5 5। फिर 8 को 8 से भाग लगाएंगे एक मरतब में, 1 × 3 3। ये 2 से 2 एक मरतबा कैंसिल हो गया, 1 × 1 1, तो इधर हुआ -1। अब जोड़ लीजिए, 2 × 5 3, 8 कोष्टक हटेगा, गुना हो जाएगा, 8/8 -1। पहले गुना का काम कर लेंगे। यहाँ देखिए गुना यहाँ छूट रहा है, गुना डाल दीजिए। पहले का करी, पीछे भागा, गुना करी तब जोड़ घटावा। अब देखिए यहाँ गुना का काम पहले होगा, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसको कटा दीजिए, या फिर 8 8 भी कैंसिल कर सकते थे, 2 बचता। तो 2 एकम 2 -1 घटा दीजिए, बचा कितना? 1। आंसर आ गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? देख लीजिए एक मरतबा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 1/3 भागा 1 सही 2/5 का 1/3। ध्यान दीजिए, इसमें से का पहले आ गया है, का पहले आया है, का काम पहले होगा, उसके बाद भाग का काम होगा। तो देखिए, इसको हम करते हैं हल। 1/3 भागा, पूर्णांक को तोड़ते हैं। पूर्णांक को तोड़ने के लिए पहले आप इसको इससे गुना कीजिए, फिर ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। 5 एकम 5, 5 2 7, 7/5। इसका मतलब गुना 1/3। पहले इसको हम गुना कर लेते हैं। 1/3 भागा 7 एकम 7, 3 5 15। अब ई भाग को अगर हम गुना में बदलें तो 15 ऊपर और 7 नीचा, तो 15 ऊपर कर दिए, 7 नीचा कर दिए। अभी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5/7। आंसर आ रहा है 5/7। क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है 1/3 + 1/2 -5/6। नीचे वाले का पहले आप एलसीएम कीजिए। 3 2 6 का एलसीएम कीजिए। 2 से 3 नहीं खा रहा, उतार दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर 3 से कीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब गुना कीजिए, 3 दूनी 6, एलसीएम 6 हुआ। अब ई 6 को ई 3 से भाग लगाइए, तो 3 से भाग लगाएंगे 2 मरतब में, और 2 को ऊपर वाला से गुना कीजिए, 2 एकम 2। वही प्रोसेस इसमें भी करना होगा। इस 6 में पहले 2 से भाग लगाइए 3 मरतब में, और 3 एकम 3 माइनस, फिर 6 को 6 से भाग लगाइए 1 मरतब में, 1 × 5 5। अब इसको क्या कीजिए, पहले जोड़ का काम करना है, तो जोड़ दीजिए। 3 2 5 -5/6। 5 में 5 गया, 0/6। जब 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो 0 होता है। अगर यदि यहाँ 6/0 रहता तब यहाँ होता अपरिभाषित। ई अंतर होता है ई दोनों में। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है
1/3 गुना 1/3 अब भागा 1/9 जोड़ 1। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो ये दोनों में भाग का काम होगा। अगर हम इसको भाग का काम करते हैं तो ये भाग को अगर गुना में बदल देते हैं तो 9 ऊपर 1 नीचा +1। इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि बॉर्डर है। पहले इधर का काम कीजिए। 3 तिया 9, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, हुआ क्या 1 जोड़ 1, दोनों को जोड़ दीजिए। 1 1 हुआ कितना 2। आंसर 54 नंबर का कितना आ गया 2। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है व्यंजक 8 सही 1/2 गुना 3 माइनस 8 सही 1/2 गुना 2 का मान क्या होगा? देखिए, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस है तो इसका काम इधर, इसका काम इधर। इसका पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। 8 दूनी 16 1 17, 17/2 गुना 3 माइनस 8 दूनी 16 1 17/2 गुना 2। अब देखिए, यहाँ 3 को 17/2 है और यहाँ 2 को 17/2 है। ऐसे घट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 17/2। या फिर इसको तोड़ के बनाइए। 17 तिया 51/2 माइनस 17 दूनी 34/2। 2 का एलसीएम 2। अब 2 को 2 से भाग 1 मरतब में 1 गुना 51 51 और माइनस 34 घटा दीजिए। बचा कितना 17/2। पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। 8 दूनी 16 और 1 17, 8 सही 1/2 इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि 3/5 गुना 15 माइनस 2/5 गुना 10 अब माइनस 25/5 का मान क्या होगा? देखिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यानी ई बॉर्डर। इसका काम बीच में, इसका काम इधर और इसका काम इधर। देखिए, 5 से कटाते हैं। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, बीच में माइनस है, माइनस 2 दूनी 4, माइनस है माइनस। ये दोनों में भाग लगाए तब 25 ऊपर 5 नीचा 5 25, यानी भाग लगाने पर आ गया 5। अब देखिए, पहले आप क्या कीजिए, ये दोनों में इसको घटा लीजिए या फिर ये माइनस माइनस प्लस। 5 4 9, 9 में से 9 गया, बचा कितना 0। ऐसे देखिए, 9 में से 4 गया 5 और 5 में 5 गया 0। जैसे आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा 0। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है 1/3 भागा 2/3 जोड़ 1 सही 1/2 का मान क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ही भाग का काम कर लेते हैं। भाग का काम करने के लिए एकड़ा गुना में बदल देंगे। 3 ऊपर 2 नीचा और जोड़। ये पूर्णांक तोड़ लीजिए। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। अभी गुना का काम पहले करते हैं। 3 से 3 1 मरतब में कैंसिल, 1 गुना 1 1/2 और जोड़ 3/2। दोनों का एलसीएम करते हैं। 2 2 को 2 से भाग 1 मरतब में 1 गुना 1 1, फिर 2 को 2 से भाग 1 मरतब में 1 गुना 3 3। जोड़ लीजिए। 3 1 4/2 और 2 दूनी 4। आंसर कितना हो रहा है इसका 2। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 58 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है 1/3 भागा 4/3 प्लस 3/4 का मान क्या होगा? देखिए, पहले ही दोनों में भाग का काम करेंगे, यानी 1/3 एकड़ा गुना में बदलेंगे। 3 ऊपर 4 नीचा प्लस 3/4। 3 से 3 1 मरतबा में कैंसिल, 1 गुना 1 1/4 और जोड़ 3/4।
अब 4 4 का एलसीएम, 4 4 को 4 से भाग 1 मरतब में 1 गुना 1 1, फिर 4 को 4 से भाग 1 मरतब में 1 गुना 3 3, ऊपर वाला को जोड़ लीजिए 3 1 4, 4 से 4 1 मरतब में खत्म। आंसर कितना हो जाएगा? 1। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि इंटू 2 माइनस 1/3 इंटू, उसके बाद है भाग, फिर क्या है इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू प्लस 1 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी कोष्टक का काम करेंगे, फिर इन दोनों में भाग लगा देंगे, जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ कुछ ना है तो डायरेक्ट गुना करके भी काम चला सकते हैं। आप बट्टे 1 दे करके 1 3 का एलसीएम कर सकते हैं। तो एक ऐसे करते हैं 3 दूनी 6 माइनस 1/3, एकड़ो वही करते हैं, यहाँ भाग है, भाग दे दिए, 3 एकम 3 प्लस 2/3 और जोड़ 1, घटा लीजिए 5/3 भागा 3 2 5/3 और जोड़ 1। अब यहाँ 5/3 है, एकड़ा गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर 5 नीचा और जोड़ 1। 5 से 5 1 मरतबा, 3 से 3 1 मरतबा, 1 गुना 1 1 और प्लस 1 1 1 2, इसका आंसर हो गया 2। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है 2/3 गुना 12 प्लस 1/3 गुना 12 का मान क्या होगा? देखिए प्लस है बीच में, ई हो गया बॉर्डर, इसको कटा दीजिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4, जोड़ दीजिए 8 4 12, आंसर हो गया इसका 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि 7/2 भागा 7/2 और माइनस 1/2 भागा 1/2। देखिए कैसे होगा, ये माइनस हो गया तो इसका काम इधर, इसका काम इधर, यानी इसको गुना में बदल देते हैं। 7/2 को गुना में बदलेंगे, 2 ऊपर 7 नीचा, अब माइनस 1/2, ई भाग है, एकड़ा भी गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचा, 2 से 2 7 से 7 1 मरतबा, ई कट गया 1 मरतबा में, 1 गुना 1 1 1 गुना 1 1 1 में 1 गया 0, इसका आंसर हो गया 61 नंबर कंप्लीट। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है 4/5 प्लस 3/5 और जोड़ 2/5 इंटू भागा 9/5। पहले ही छोटी कोष्टक का काम कर लेते हैं, अंदर वाला का। इस सब का एलसीएम 5 हुआ, 5 को 5 से भाग 1 मरतब में 1 गुना 4 4, वही प्रोसेस इधर भी हुआ। अब भागा 9/5, सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9/5, अब भागा 9/5। अब ई भाग को गुना में बदल दीजिए, तब 5 ऊपर 9 नीचा, 5 से 5 1 मरतब में, 9 से 9 1 मरतब में, 1 गुना 1 आया कितना? 62 का 1, यानी सही उत्तर क्या होगा? 62 नंबर का 1। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है 5/7 का 2 सही 4/5 अब भागा छोटी कोष्टक 7/12 प्लस 1/6। अब देखिए इस सवाल में सबसे पहले का काम कर लेते हैं। 5/7 का मतलब गुना, इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 5 दूनी 10 4 14/5 अब भागा इस छोटी कोष्टक का काम कर लेते हैं। 2 12 का एलसीएम 12, 12 को 12 से भाग 1 मरतब में, 1 गुना 7 7, 6 दूनी 12, 2 2 एकम 2
अब आप ई 5 से 5 को कटा दीजिए, 7 दूनी 14, दुए एकम 2, अब भागा, इसको जोड़ लीजिए, 7 दू 9 बटा 12, इसको गुना में बदल दीजिए, 12 ऊपर 9 नीचा, 3 से कटाइए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 बटा 3, इसका पूर्णांक को तोड़िए, पूर्णांक में इसको तोड़िए, 2 तिया 6, 2 8, 2 सही 2 बटा 3, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है 1/2 प्लस 1/3 अब भागा 1/4 माइनस 1/12। देखिए सबसे पहले इसका काम इधर, इसका काम इधर, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, भागा 4 12 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12, इसको जोड़ लीजिए, 3 दू 5/6 अब भागा 2/12। अब इसको गुना में बदल दीजिए, 5/6 गुना में बदलेंगे, 12 ऊपर 2 नीचा, 2 6 दूनी 12, 2 से 2 एक मरतब में 5 एकम 5, इसका आंसर कितना आ रहा है 5। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है बड़ी कोष्टक 12.8 प्लस मध्यम कोष्ठ 3.50, फिर भागा, फिर लिखा है 1.75, फिर लिखा है जोड़ 4.25, मध्यम कोष्ठक लॉक और बड़ी कोष्ठक भी लॉक। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले ई दोनों में भाग का काम होगा, छोटी कोष्ठक तो है नहीं, मध्यम कोष्ठक का काम पहले करेंगे तो ई दोनों में पहले भाग का काम होगा। तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं जैसे है 12.8 बड़ी कोष्ठक में प्लस ई मध्यम कोष्ठक का काम में 3.50 और इधर हो गया 1.75 और जोड़ में 4.25, मध्यम कोष्ठक लॉक बड़ी कोष्ठक लॉक। देखिए 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब ई कट रहा है, देखिए तो 2 मरतब में, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2 1 3, ई 2 मरतब में कट रहा है, यहाँ 2 लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 12.8 प्लस इधर क्या बच रहा है 2 प्लस 4.25, मध्यम कोष्ठक लॉक बड़ी कोष्ठक लॉक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12.8, ई अंदर का काम कर लेते हैं तो 2 4 2 6.25, एकड़ा जोड़ लिए। अब इसको जोड़िए फिर से तो कितना हो जाएगा 12.8 प्लस 6.25। देखिए 12.8 प्लस 6.25 तब 5 8 2 10, 7 6 2 8 और 1 9 1 19.05, इसका सही उत्तर होगा 19.05। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 65 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 के तरफ। कह रहा है 15.4 माइनस मध्यम कोष्ठक 8.4 भागा छोटी कोष्ठक 9.5 माइनस 5.3, छोटी कोष्ठक लॉक प्लस 1.4 मध्यम कोष्ठक लॉक। तो पहला काम क्या है, इस छोटी कोष्ठक का काम कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 15.4 माइनस मध्यम कोष्ठक 8.4 अब भागा, इसको घटा लेते हैं तो हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, अब प्लस 1.4, छोटी कोष्ठक का काम खत्म हो गया। मध्यम कोष्ठक में सबसे पहले ये दोनों का भाग का काम कर लेंगे, काहे कि तब बॉर्डर हो गया। तो लिखेंगे 15.4 और माइनस एकड़ा भाग लगाएंगे तो 8.4 ऊपर और 4.2 नीचा प्लस 1.4। देखिए दशमलव 1 अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव से दशमलव कैंसिल, अब 42 दूनी हो गया 84।
अब हम क्या करेंगे, 2 + 1.4, अब यहाँ 15.4 और माइनस 2 1 3, 3.4, इसमें घटाना है तो आंसर आ गया 12.0। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12.0। 66 नंबर का उत्तर हो जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 नंबर का सवाल है 5 - 0.4 अब भागा छोटी कोष्टक 0.3 - 0.2 अब प्लस 0.05 बराबर वाट, यानी इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले छोटे कोष्टक का काम कर लेते हैं। 5 - 0.4 अब भागा छोटे कोष्टक में 0.3 में 0.2 घटा देते हैं 0.1 अब प्लस 0.05। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको सबसे पहले भाग का काम करना होगा। तब 5 - 0.4 बटा 0.1 अब प्लस 0.05। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, खत्म। ये कटाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी 5 - 4 प्लस 0.05। घटा लीजिए इसको, बचा 1 प्लस 0.05। अब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.05। इसका सही उत्तर होगा 1.05। क्वेश्चन नंबर 67 कंप्लीट। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, ध्यान दीजिए, 0.54 प्लस 0.66 इंटू और उसके बाद भागा है 1.20। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई दोनों का पहले जोड़ करेंगे, छोटे कोष्ट का काम करेंगे, ई दोनों का जोड़ करेंगे। 6 4 10 और 6 5 11 1 12, यानी हो रहा है 1.20। अब भागा 1.20, भाग लगाएंगे 1.20 बटा 1.20। दशमलव 2 अंक के बाद है, दोनों में दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 12 से 12 एक मतलब में आंसर क्या आ रहा है 1। क्वेश्चन नंबर 68 कंप्लीट। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, इंटू 2.5 माइनस 1.4 प्लस 0.9 और माइनस 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको घटा कर लेते हैं। पहले छोटी कोष्टक का काम होगा। 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 1.1। अब बीच में जोड़ है, जोड़ 0.9 माइनस 2। पहले जोड़ लेते हैं तो हो गया 9 1 10 1 1 2, यानी 2.0 माइनस 2। 2.0 का मतलब 2 मान के चलना है। अब माइनस 2, 2 में 2 गया, बचा कितना 0। आंसर हो रहा है 69 का 0। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है 2 इंटू 1.8 माइनस 0.3 प्लस 0.5 इंटू 1.2 माइनस 0.7। अब हम आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों का सबसे पहले हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो हो गया कितना, 8 में से 3 गया 5, यानी कि आ रहा है 1.5। अब देखिए यहाँ पर जी प्लस 0.5 है। इधरों भी अगर यदि हम इसको कर लेते हैं, घटा देते हैं, तो कितना बच जाता है। देखिए 1.2 में 0.7 को घटाएंगे, 7 5 12, 0.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर दीजिए। 15 दूनी 30, 3.0 प्लस इसको गुना करते हैं 0.25 और जोड़ देते हैं तो हो कितना रहा है 3.25। आंसर आ गया 70 नंबर का 3.25। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 68 69 70 कंप्लीट। 71 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है 0.6 गुना 4
और माइनस 0.2 भाग 2। तो सबसे पहले इन दोनों में गुना का काम करते हैं। 6 चौक 24, 2.4 और माइनस इसको भाग लगाते हैं 0.2 को 2 से। यहाँ क्या बचा, दशमलव हो रहा है 1 0, 2 एकम 2 10 मरतब में, यानी 2.4 और माइनस 1/10। अगर इसको हम भाग लगाते हैं तो हो जाता है 0.1। अब इसको घटा लीजिए, बच गया क्या 2.3। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 2.3। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है 0.2 प्लस बड़ी कोष्ठ 0.3 मध्यम कोष्ठ 0.2 और माइनस छोटी कोष्ठ 0.4 माइनस 0.2 छोटी कोष्ठ लॉक मध्यम कोष्ठ लॉक और बड़ी कोष्ठ लॉक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी कोष्ठक का काम करेंगे। लिखेंगे 0.2 प्लस बड़ी कोष्ठ 0.3 मध्यम कोष्ठ 0.2 और माइनस इधर घटा लेते हैं तो 0.2 मध्यम कोष्ठ लॉक बड़ी कोष्ठ लॉक। आगे बढ़ाते हैं 0.2 प्लस 0.3 इसको घटा लेते हैं 0.2 में 0.2 गया बचा 0। अब देखिए 0.2 प्लस इसको 0 से गुना करेंगे 0 और एकड़ा में 0 जोड़ेंगे 0.2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट, 72 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है 15 का 0.4 छोटी कोष्ठ 2 माइनस 0.5 और गुना 0.10 का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले का काम करना है, ओकरा से भी पहले छोटी कोष्ठक अगर आ गया है तो उसका काम पहले होगा। यानी 15 का 0.4 और छोटी कोष्ठक का काम पहले करेंगे तो हो जाएगा 1.5। इसको घटाना होगा और गुना 0.10। ई का भी मतलब गुना ही होगा, तो ये 15 गुना 0.4 करेंगे तो कितना हो गया, और गुना 1.5 और गुना 0.10। पहले इसको गुना कीजिए, 15 चौके 60 यानी 6.0 और गुना 1.5 और गुना 0.10। इसको गुना करते हैं 15 छाक 90 9.00 और गुना 0.10। अब इसको अगर हम गुना करते हैं, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 2 अंक 2 0, ई पॉइंट उड़ा 2 अंक 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल। बचा क्या, तो 9/10 यानी 1 अंक है, यानी 0.9 1 अंक बाद दशमलव। उम्मीद है बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है 8.5 प्लस 2 मध्यम कोष्ठ 7.5 माइनस 2 इंटू 3.5 माइनस 1 छोटी कोष्ठ लॉक मध्यम कोष्ठ लॉक। सबसे पहला काम हम छोटी कोष्ठक का करेंगे, इसको घटा लेंगे, इधर जैसे है वैसे ही रखेंगे। 8.5 प्लस 2 मध्यम कोष्ठ 7.5 माइनस इसको 2 है, इसको घटा लीजिए तो 3 में से 1 गया 2.5 मध्यम कोष्ठ लॉक। अब पहले गुना का काम होगा, गुना कर लेंगे 8.5 प्लस 2 मध्यम कोष्ठ 7.5 इसको गुना करते हैं 2.5 दूनी 5। अब इसको घटा लेते हैं पहला काम, उसके बाद इससे गुना कर देंगे 8.5 प्लस 2 घटाए कितना बचा 2.5। अब यहाँ पर देखिए 8.5 पहले से है, 2.5 दूनी 5 यानी 5.0, 8 5 13, 13.5। इसका सही उत्तर क्या हो रहा है 13.5। 74 का आंसर हुआ। उम्मीद है 74 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है
420 का वॉट परसेंट प्लस 21 बराबर 210, यानी हमको वॉट का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 420 का मतलब गुना वॉट माने x बटा 100, वॉट को मान लिए x परसेंट का मतलब बटा में 100 प्लस 21 बराबर 210। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच क्या गया, 42 बटा 10 गुना x, 21 को उठा के ई पार कर देते हैं, 210 माइनस 21। अब इधर क्या बच रहा है, 42 बटा 10 गुना x बराबर 210 में से अगर यदि हम 21 को घटा देते हैं तो हमारे पास बच जाता है 189, 9 8 1 189। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए x बराबर हम ले सकते हैं 89 गुना 10 ऊपर अब 42 नीचा। अगर कट रहा है तो काट देंगे, कैसे कटेगा ये, 7 से देखिए 7 दूनी 14, 4 7 7 49, 7 6 42, फिर 2 से कट रहा है 5 मरतब में, ये 3 मरतब में, फिर 3 से कट रहा है 9 मरतब में। आंसर आ रहा है इसका 9 5 45, x बराबर 45। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के तरफ। 76 क्या कह रहा है, 76 कह रहा है 40 का 20% बराबर वॉट गुना 2। देखिए तो 40 का मतलब गुना, तो देखिए 40 गुना का मतलब गुना 20% का मतलब बटा में 100 बराबर इसको x मान लेते हैं, x गुना 2। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 बराबर x गुना 2। अब देखिए ये 2 गुना में है, ई पार आएगा भाग हो जाएगा, 8 बटे 2 बराबर x। अब इसको हम कटा देते हैं, 2 चौके 8, 4 बराबर x। अब यहाँ आंसर क्या आ रहा है, x बराबर 4, यही हमारा सही उत्तर हुआ। उम्मीद है बात आपको 76 तक अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है 45% का वॉट बराबर 72 बटे 25 अब भागा 4 बटे 5 का 5%। ध्यान दीजिए कह क्या रहा है, 45 का वॉट परसेंट, यानी 45% का वॉट, यानी 45% का मतलब बटा में 100, का मतलब गुना, वॉट को हम x मान के चलते हैं। अब ई दोनों का काम पहले करना है, एकड़ा गुना में बदल दीजिए, तो गुना में बदलने के बाद 5 ऊपर 4 नीचा, आई का मतलब गुना 5 और परसेंट का मतलब बटा में 100। इसको कटाइए, 5 25, 4 से 18 चौके 72। अब हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए 45 बटा 100 गुना x बराबर 18 बटे 5 और गुना में 5 बटा 100, 5 से 5 कैंसिल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, x बराबर इधर 18 बटा 100 पहले से है, ई पट्टी में आएगा, गुना होगा, गुना में 100 ऊपर और 45 नीचा, 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3 छाक 18, 15 तिया 45, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, x बराबर 2 बटे 5 इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 77 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है 0.6 गुना 0.6 का वॉट परसेंट बराबर 0.6। देखिए तो
तो 0.6 का काम पहले करते हैं। 0.6 गुना 0.6 का मतलब गुना x/100 बराबर 0.6। अब देखिए एकड़ा में हमको करना क्या है, कुछ न है तो एक, कुछ न है तो एक, ई पॉइंट उड़ा 1 0, ई पॉइंट उड़ा 1 0, गुना लगा लेते हैं 6 के 36/1000 10,000 और गुना x बराबर 0.6। यहाँ पर अगर दशमलव उड़ा देते हैं तो 1 0 यानी 6/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ आगे क्या हो रहा है, x बराबर 6/10 और गुना में रखेंगे ये 10,000 ऊपर अब बटे 36 नीचा, 0 से 0 कैंसिल, 6 के 36 यानी हो क्या रहा है, x बराबर 1000/6। ये कट रहा है 500 मरतब में और ई कट रहा है 3 मरतब में, यानी x बराबर हो रहा है 500/3। अगर हम चाहें तो एक पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। x बराबर देखिए ये 500 पूर्णांक में बदलने का क्या तरीका है, 3 से भाग लगाते हैं तो कई मरतब में, एक मरतब में 3, यहाँ बचा 2, 0 उतारे 6 तिया 18, फिर बचा 2, 0 उतारे फिर 6 तिया 18, यहाँ 2 बचा तो नीचे वाला नीचे में ही रहेगा, है कनपट्टी है कनपट्टी में और ई निचल का ऊपर, यानी 166 सही 2/3 इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 के तरफ। 79 क्या कह रहा है, 79 कह रहा है 180 का वाट% बराबर 90 का 90%। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 180 का मतलब गुना x/100 बराबर 90 का मतलब गुना और 90% का मतलब बटा में 100। 0 से 0 काट सकते हैं, ई 0 खत्म। अब हमारे पास बचा क्या, 18/10 गुना x बराबर 9×81। x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 81 गुना में ई 10 ऊपर और 18 नीचा। 9×81 9 दूनी 18, 2 से 5 मरतब में, यानी x बराबर उत्तर आ रहा है 45। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है 4000 का 20% का 20% बराबर वॉट। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या हो गया, 4000 का मतलब गुना 20% का मतलब बटा में 100, फिर का मतलब गुना 20% का मतलब बटा में 100। 2 0 से 2 0 खत्म, है 0 से है 0 खत्म, है 0 से है 0 खत्म, बचा क्या 4 गुना 20 गुना 2, तो हो गया कितना, 4 चौके 2 दूनी 4 चौक 16, 160। 80 कंप्लीट। उम्मीद है बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, 80 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है 6 सही 2/3 का 27% बराबर 25 का वाट%। ध्यान दीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूर्णांक को तोड़ लेंगे। 6 18 2 20/3 का मतलब गुना 27 और परसेंट का मतलब बटा में 100 बराबर 25 का मतलब गुना वाट का मतलब x बटा में 100। जो कट रहा है काट दीजिए, ये कट गया। 3 27 2 2 5 10। इधर देखते हैं 25 से कम 25, 25 चौके 100, इधर बच गया 9/5, इधर बच गया 1/4 गुना में x। इसको उठा के ई पट्टी करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9/5 पहले से है, गुना में आएगा 4 ऊपर 1 नीचा बराबर x।
अब गुना कीजिए 9 चौक के 36, अब 5 एकम 5 बराबर x। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 36/5। और इसका अगर यदि हम पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 7 × 5 = 35 और 1 36, यानी 7 सही 1/5 इसका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 81 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है 41.8 का वाट % बराबर 125.4। तो देखिए क्या कह रहा है, 41.8 का मतलब गुना वाट % यानी x/100 बराबर 125.4, कुछ न है तो 1 पॉइंट उरा 10, कुछ न है तो 1 ई पॉइंट उरा 10। अब इसको हम गुना कर लेते हैं तो 418/1000 गुना x बराबर 1254/10। आगे बढ़ाते हैं, x बराबर 1254/10 गुना 1000 ऊपर, अब बटे 418 नीचा। तो देखिए इस 0 से 0 कट गया। इसको अगर कटाते हैं तो 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 2 = 5 और 3 × 4 = 12, 3 मरतब में। यानी x बराबर हो गया 3 × 100, 300 इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 के तरफ। 83 नंबर का सवाल कह रहा है 225 का वाट % माइनस 115 का 10% बराबर 3800। यही सवाल है। तो देखिए 225 का मतलब गुना x बटा % का मतलब 100 बटा में 100 माइनस 115 का मतलब गुना 10/100 बराबर 3800। तो ये दोनों को एक जगह कर लेते हैं, या फिर कट रहा है तो कटा देते हैं। 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10, 5 से 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 से 5 चौक 20, 5 9 45। यहू कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से 5 दूनी 10। आ क्या रहा है 9/4 गुना x अब माइनस 23/2 बराबर 3800। अब देखिए ई माइनस में है, ई पट्टी आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो पहले हम उसको पट्टी लेकर के चल जाते हैं, हो जाएगा 3800 प्लस 23/2। अब क्या हो रहा है 9/4 गुना में x, इसको गुना कर लेते हैं, भिन्न का जोड़, कुछ न है तो 1, 1 2 का एलसीएम 2, 1 को 2 से भाग 2 मरतब में 2 गुना 3800, 0 0 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7 और जोड़ 2 को 2 से भाग 1 मरतब में 1 गुना 23 23। अब क्या हो गया 9/4 गुना में x बराबर 3, इधर हो गया 2 6 7/2। अब हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे 76 23/2 गुना 4 ऊपर 9 नीचा। इसको कटा देते हैं 2 मरतब में, इसको कटा देते हैं, ये भाग लगाने पर हो जाएगा 847। अब इसको गुना करते हैं, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 दूनी 16, 1694 इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 83 तक आपको अच्छे से सरलीकरण का पार्ट 5 समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग इससे अगले सेशन में पार्ट 5 में 83 के आगे के सवाल से। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।